नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस बहाने महादेव का नाम लिया जा सके। घर में नेगेटिव एनर्जी के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करने के साथ ही धन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई बार यह नेगेटिव एनर्जी मौत का कारण भी बन जाती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष के कारण या किसी अन्य दोष के कारण नेगेटिव एनर्जी है, तो आप हमारे बताए गए 10 में से किसी भी उपाय को आजमाकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह में 2 से 3 बार नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन मंगलवार, गुरुवार व रविवार को नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है और घर से सुख समृद्धि जा सकती है। अक्सर लोग पोछा लगाने के लिए पुरानी टूटी फूटी बाल्टी का प्रयोग करते हैं, जबकि ये वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है। इससे घर में दरिद्रता आती है। पोछा लगाने के लिए एक साफ और सही बाल्टी का ही उपयोग करना चाहिए। आते वक्त दिशा का ध्यान भी रखना होता है। वास्तु नियमों के अनुसार पोछा लगाने की शुरुआत हमेशा उत्तर दिशा से करनी चाहिए। शास्त्रों में उत्तर दिशा को शुभ बताया गया है, इसलिए इस दिशा से पोछा लगाने से घर पर सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। शास्त्रों में गुरुवार को कुछ कार्य करना निषेध बताया गया है। उसी तरह गुरुवार को पोछा लगाना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बृहस्पति देव नाराज होते हैं और इससे जीवन में काफी परेशानी आती है। इसलिए पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कलह का वातावरण, ऐसी स्थिति में आप रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे बहुत लाभ होगा। घर से दो हमेशा भय का वातावरण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण भय का वातावरण बना रहता है। ऐसी स्थिति में आप जल में लौंग और गुलाब की कुछ पत्तियां डालकर आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर पूरे घर में जल का छिड़काव करें। इससे लाभ होगा। 3, जब वास्तु दोष हो मकान में मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर और गाय के घी में मिलाकर 5 बार तिलक करें और प्रातःकाल सबसे पहले गेट खोलते ही तांबे के पात्र से जल छिड़काव करें। घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रहेगा। इसी के साथ ही नमक का पोंछा लगाएं। आर्थिक अभाव में बिगड़ा घर का माहौल, आर्थिक अभाव की वजह से घर में तनाव का माहौल बन जाता है। सबका मन दुखी रहने लगता है। घर में नकारात्मकता फैल जाती है। ऐसी स्थिति में घर का बड़ा आदमी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, पीले वस्त्र पहनकर प्रातः घर के सभी सदस्यों से चावल लेकर उसके साथ घी लेकर किसी भी धार्मिक स्थान पर दें। यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन करें। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सुंदरकांड या रामचरित का पाठ घर के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित मानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करते या करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। पानी के सही प्रयोग से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। पंडित जी बताते हैं, एक कटोरे में पानी भरें और उसे 4 से 5 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें। इसके बाद आपके जो भी इष्ट देव या देवी हैं उनका नाम लें और आम या अशोक के पत्तों की मदद से उस पानी को घर के हर कोने में छिड़क दें। आप चाहें तो साधारण पानी की जगह गंगाजल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी ऐसे घर में रहने जा रहे हैं जहां पहले भी कोई रहता था, तो वहां रहने से पहले घर की सफाई करवाएं और वहां रहने से पहले कपूर जलाएं। घर की खिड़कियां भी वास्तुशास्त्र में महत्व रखती हैं। पंडित जी के अनुसार आपको अपने घर की खिड़कियों को रोज सुबह शाम कम से कम 20 मिनट के लिए जरूर खोलना चाहिए।
इससे यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में होगी तो वह बाहर निकल जाएगी। फूल, यदि आप घर के मंदिर में देवी देवताओं को फूल चढ़ाती हैं तो उसे सुबह चढ़ाने के बाद शाम को और शाम को चढ़ाने के बाद रात में हटा देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है।